हाँ सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रोइंग रूम है और उस ग्रोइंग रूम में NWC101 मॉडल लगा हुआ है और वो अभी उसका एक्सेस अभी इस ऐप पे आपको सामने दिख रहा है, डिवाइस 130 के नाम से है ये। उसके नीचे आप देखेंगे तो CO2 ppm में क्या वैल्यू चल रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चल रही है और एयर टेम्परेचर की वैल्यू क्या चल रहा है, वो आपको रियल टाइम में दिख रहा है। लास्ट अपडेटेड आप देखेंगे 20 जुलाई 2026 शाम को 4:15, मतलब अभी 4:17 हो रहा है। हर 2 मिनट में आपको ये डेटा अपडेट करता रहता है। इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम चले जाएंगे। यहाँ भी आपको वो तीनों पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, CO2, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। जिस भी पैरामीटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके 24 घंटे की वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। टाइम के अकॉर्डिंग कब कितनी वैल्यू थी 24 घंटे में, वो यहाँ पे हमें दिख रही है। CO2 पे मैं क्लिक करूँगा तो CO2 24 घंटे में कब कितना रहा है वो यहाँ पे अपने को दिख जाती है। फिर कंट्रोल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि जो NWC10 मॉडल है, इसमें आप 4 तरीके के इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ैन हो गया, AC हो गया, आपका ह्यूमिडिफायर। तो उन सब का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, चालू है या बंद है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबका वैल्यू 0 है, इसका मतलब सब बंद है अभी। अगर यहाँ पे 1 रहता है किसी पे भी, जैसे कॉन्फ़िग 2 पे अगर 1 है तो 2 नंबर पे जो भी इक्विपमेंट लगा है वो चालू रहता है। अगर 1 रहता वैल्यू तो इस चीज़ को आप रीनेम भी कर सकते हैं। 2 नंबर पे अगर आपने फ़ैन लगाया है तो आप फ़ैन डाल के फिर उसको रीनेम कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से वैसा दिखेगा। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन है। एक्सेस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो किसी को भी हम एक्सेस शेयर कर सकते हैं। 4 तरीके का एक्सेस है। एक ओनर का एक्सेस है जो कि ओनर के पास रहेगा। फिर एडमिन राइट और रीड का है। रीड वाले वो होते हैं जिनको आप कोई भी, मतलब वो कोई भी सेटिंग्स नहीं कर सकते हैं ऐप से, ठीक है। उनको सब कुछ दिखेगा, क्या क्लाइमेट चल रहा है रूम के अंदर, बट वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी फार्म पे काम करने वाले लोग हैं उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उनको एक्सेस भी शेयर कर सकते हैं यहाँ से। उसके नीचे है नोटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी पैरामीटर के, जैसे आपने CO2 सेट कर दिया 2000, तो अगर 2000 से मान लीजिए कि आपको आपको कितना ppm ऊपर कितना ppm नीचे पे CO2 चाहिए, वो यहाँ पे आप इस स्विच को ऑन करके फिर वो आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। इससे ऊपर या इससे नीचे पे आपको अलार्म देगा ये। पैरामीटर पे आएंगे उसके नीचे, तो पैरामीटर पे सर हम लोग जो 4 पोर्ट्स पे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है, जैसे पहले पोर्ट पे मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर के लिए आपका AC कनेक्टेड है। दूसरे पोर्ट पे मान लीजिए कि आपका CO2 के लिए फ़ैन कनेक्टेड है। तो आप ऐसे करके फिर टेम्परेचर जो भी AC है मान लीजिए, तो AC के लिए आप सेटिंग्स डाल सकते हैं कि 20 डिग्री पे ऑन हो और 19 डिग्री पे ऑफ हो। उसके बाद फिर CO2 अगर आपको चाहिए कि 2000 पे आपका CO2 फ़ैन ऑन हो और 1900 पे ऑफ हो, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपके फैंस को और AC को चलाएगा। आप अगर इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे थर्ड को डालते हैं, ह्यूमिडिटी पे इसको ऑन करके कितना % पे ह्यूमिडिटी वाला ह्यूमिडिफायर ऑन होगा, कितना पे बंद होगा, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो सर यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन है सर। हिस्ट्री में आप 4 महीने तक का इसमें हिस्ट्री रहता है, कोई भी डेट सेलेक्ट करके और उस डेट की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो आप डिवाइस को रीनेम कर सकते हैं, जो भी आपके फार्म का नाम है उस नाम के साथ। फिर आपको एक बैच एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। जब आपका एक बैच कंप्लीट हो जाता है तो आप प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद से फिर आप जो भी डेट का चाहिए, सपोज आपका बैच 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, सपोज आपका बैच 17 से स्टार्ट हुआ और 20 तक चला, तो आप उस डेट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने 19 और 20 का किया, फिर वो बैच यहाँ पे बन के रेडी हो गया। फिर मैं इसको, अभी डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, इसको 5-7 सेकेंड लगता है करने में। जैसे ही बैच बन गया यहाँ पे, तो 2 ऑप्शन है अपने पास। या तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं यहीं पे ग्राफ के फॉर्मेट में और देख सकते हैं कि पूरे बैच में जो भी हमारे क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं, कब ऊपर कब नीचे गए हैं, AC के चलने के साथ टेम्परेचर डाउन हुआ है कि नहीं, आपका जब ह्यूमिडिटी कम हुआ है और आपका ह्यूमिडिफायर ऑन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसमें आके एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट CSV में।
इसमें आप जो है कि डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद से आप इसको कहीं भी एआई वगैरह में डाल के फिर एनालाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।